जानलेवा तीसरी लहर। जी हां, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बात कोरोना की तीसरी लहर की होगी, लेकिन उससे पहले का अपडेट आपको बता दें। 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 62,194 नए केस हैं, 853 की मौत है। दिल्ली में 19,133 नए मामले संक्रमण के आए हैं, 335 मरीजों की मौत हो गई है। कर्नाटक में फिगर सबसे ज्यादा हाई है, 49,058 कोरोना के केसेस आए हैं, 328 की मौत है। यानी जो नया सर्ज देखा जा रहा है वो कर्नाटक की तरफ देखा जा रहा है। जी हाँ, आशंका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जताई है आशंका। कहा है कि भाई तीसरी लहर जो है इसका कितना खतरा है ये किसी को पता नहीं है। उसी तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर का खतरा क्या है। जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चारों तरफ। आपको 4 तस्वीरों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर पर चर्चा कैसे शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर के जो साइंटिफिक एडवाइजर है उन्होंने भी कहा कि तीसरी लहर कैसी होगी नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम दूसरी लहर से लड़ रहे हैं। 24 घंटे में 4,14,188 नए केस आए हैं। तीसरी लहर कितनी खतरनाक है किसी को नहीं पता। वो वेरिएंट कैसा होगा? पहले वेरिएंट में वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, आदमी घर पे रहता था, आइसोलेट रहता था, ठीक हो जाता था। लेकिन इसमें सेकंड म्यूटेटेड वेरिएंट, जिसको सेकंड वेव कहा गया है, उसमें अगर एक आदमी घर पे इन्फेक्ट हो रहा है तो 90% केसेस में पूरा घर भर इन्फेक्ट हो जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन और सैचुरेशन जो है वो लगातार डिप हो रहा है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल पूछे कि भाई तैयारी क्या है, बैकअप प्लान क्या है, केंद्र सरकार बताए, राज्य क्या कर रहे हैं, आप तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, डॉक्टर्स के आप थक नहीं जाएंगे तब तक। 24 घंटे में 4,14,188 नए केसेस हमारे सामने आए हैं और इसको लेकर एक बड़ी आप कह सकते हैं रिसर्च भी शुरू हो गई है कि भाई जो तीसरी लहर होगी उसमें क्या हो सकता है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है। हालांकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको पूरे करने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, कितने मरीज हैं, कितनी मौतें हैं, कितने एक्टिव केस हैं, ये हम चारों तरफ आपको 4 स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आप देखिए 4,14,188 नए केसेस हैं। फर्स्ट विंडो 24 घंटे में 3,915 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, जो आंकड़ा हम फिलहाल आपको बता रहे हैं। कितने लोग ठीक हो गए ये भी देखना जरूरी होगा। अगर 4 लाख प्लस लोग संक्रमित हो रहे हैं तो 3,31,507 लोग ठीक भी हो रहे हैं। यानी आप देखिए जो 10% का आंकड़ा आप पकड़ के अगर चलेंगे, 10 से 12%, वही लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और उसमें 1% जो है वो क्रिटिकल रेट है, जो कि पहले से आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन था इस बात का। 24 घंटे में 78,766 एक्टिव केसेस आए हैं। इस समय जो केसेस बढ़ रहे हैं वो आंध्रा में बढ़ रहे हैं, कर्नाटक में बढ़ रहे हैं, मुंबई में लगातार बढ़ रहे थे, 3 दिन कम हुए लेकिन आज फिर मुंबई में बढ़ा है। दिल्ली फिलहाल आप कह सकते हैं केसेस के मामले में कंट्रोल में है, लेकिन कब तक रहेगी ये किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि अगर इस वायरस के बारे में कोई चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वो एक ही चीज है कि ये वायरस अनप्रिडिक्टेबल है। बात मुंबई की। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन देने के लिए अव्यवस्था दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ वो लोग ही वैक्सीन लेने पहुंचे जिन्हें वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था। वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी अव्यवस्था से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता शिवानी की ये ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन की कमी के बीच में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लगातार भीड़ और तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों की जो गैदरिंग है वो जमा है यहाँ पर वैक्सीन का टीका लेने के लिए। हालांकि अब बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी यहाँ पर वैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। इसमें जो आम आदमी है उसकी तकलीफें कितनी बढ़ रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाओं से यहाँ पर जो मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपका पहला टीका लग चुका है, दूसरे टीके के लिए कितना मतलब तकलीफ क्या हो रही है? मेरा पहला टीका 19 मार्च को हुआ, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो इसलिए वो बराबर ठीक ठाक हो गया। अभी कल तक बता रहे थे न्यूज़ पे कि सेकंड कोविड डोज के लिए
रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम दोनों, मैं और मेरी नीस, सब सुबह जल्दी निकल के 8 बजे आके पहुंचे और यहाँ आने के बाद में समझ गया कि आज से रूल चेंज किया। जिस तरह से आपने अभी सुना लोगों की तकलीफों को, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सीनियर सिटीजन है जो कि अपना पहला डोज लगा चुकी हैं, आज दूसरे डोज के लिए यहाँ पर इतनी मशक्कत करने के बाद यहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वैक्सीन का टीका नहीं लग रहा है। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बस वही लोग जा पाएंगे और विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ कोई नहीं जा सकता। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें अगर दूसरा टीका लगवाना है वैक्सीन का तो वो डायरेक्ट एंट्री है विदाउट अपॉइंटमेंट। लेकिन इसके अलावा आप देख पाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी के चलते काफी भीड़, और अब जब वॉक इन एंट्रीज क्लियरली बंद कर दी गई है तो सेकेंड डोज वालों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। वैक्सीन को लेकर अब एक तरफ 45 प्लस का था, अब 18 प्लस की शुरुआत हुई है, लेकिन जितने स्लॉट्स हैं एटलीस्ट मैं दिल्ली का बता सकता हूं वो अगले 17 तारीख तक फुल है। लोग परेशान हैं और एप्स में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि ओवरबर्डन आप कह सकते हैं ऐप चल रहे हैं। एक बार हम ग्राउंड पे चलेंगे। आशीष सिन्हा हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, रवि कुमार हमसे जुड़ रहे हैं लखनऊ से, साथ ही साथ मुंबई से शिवानी है और जयपुर से ध्वज आर्या है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आशीष का। आशीष, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, हम देख रहे हैं कि इस समय न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट्स की भी जो कोर्ट है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रही हैं, सरकारों से पूछ रही हैं आप क्या काम कर रही हैं। और यही नहीं, इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो उसके साथ साथ क्या फ्यूचर प्लानिंग होगी, थर्ड वेव के लिए क्या कर रहे हैं, एक अच्छा रोल कोर्ट्स का दिखाई पड़ा है। आशीष, देखिए रजत, आप ये तय मान के चलिए कि अगर इस पूरे मामले में चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो स्थिति शायद ज्यादा भयावह होती। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का ही ले लीजिए। दिल्ली में हर एक हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों में देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और हर दिन दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने समय समय पर ऑर्डर पास किए। एक समय था कि दिल्ली का जो ऑक्सीजन कोटा था वो 380 मीट्रिक टन था, जिसे बढ़ाकर फिर 480 या 90 किया गया, फिर 500 किया गया, अब 700 किया गया। तो ये जितने भी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है उसमें कोर्ट की अहम भूमिका है। अगर कोर्ट फटकार नहीं लगाती, कोर्ट जांच नहीं लगाती तो शायद दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा जो है वो ना बढ़ पाता। और जैसा हमने पिछली बार कुछ दिनों पहले देखा था कि लोग बिना ऑक्सीजन के उनकी डेथ हो गई थी, तो वैसे ही हालात रहते। तो आशीष, एक चीज और समझना चाहूंगा। हमने देखा कि राघवन साहब जो हैं, डॉक्टर राघवन, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उन्होंने भी कहा कि थर्ड वेव आएगी, कैसी होगी और खतरनाक हो सकती है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपका बैकअप प्लान थर्ड वेव का क्या है, क्या जो डॉक्टर्स नर्सेज घर पर हैं आप उनको लगाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ेगी, बेड की प्लानिंग क्या होगी, इसको लेकर भी एक विस्तृत सवाल कोर्ट ने खड़ा किया है थर्ड वेव को लेकर। इसको लेकर सरकार को एक डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है, जिसमें सरकार को ये भी बताना है कि जो थर्ड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको भी कोविड कोर्स के तौर पर, यानी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दूसरी अहम बात, कहा यह भी जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण तीसरे लहर में ज्यादा तेजी से फैलेगा, उसके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है। तीसरी अहम बात कि ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने क्या व्यवस्था की है भविष्य में आने वाले दिनों के लिए। चौथी अहम बात, ड्रग्स को लेकर सरकार क्या कर रही है। रजत, अगर आप कहीं भी बाहर निकल जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर पर निकल जाइए, अगर आपको कोविड की दवाई लेनी है तो आपको एक दुकान पर नहीं मिलेगी, आपको कम से कम 3 से 4 दुकानों की खाद छाननी पड़ेगी, तब शायद आपको सारी दवाएं, जो 5-6 दवाएं हैं, वो मिल जाए। तो ये स्थिति इस समय देश में है। अगर ऐसे में तीसरी लहर आ जाती है तो सरकार, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को कह रहा है कि आप तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहिए। सेकेंड लहर से तो आप मुकाबला कर ही रहे हैं, तीसरी लहर के लिए तैयार रहिए। इंतजार करना होगा सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। ठीक है, ठीक है आशीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेते रहेंगे क्या क्या कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट बिल्कुल पैनी निगाह बनाया है और फटकार भी लगाता है, समय समय पर कहता है कि हम फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि कड़वी दवाई, उसने कहा कि कड़वी दवाइयां बहुत जरूरी है और हम सिर्फ मूक दर्शक बने हुए नहीं आपको देख सकते हैं। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं, शिवानी हमारे साथ है। शिवानी, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आपने बताया वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है।
लगातार प्रोक्योरमेंट चल रहा है, लेकिन दिक्कत दिल्ली में जो है वो 18 प्लस वालों के लिए है क्योंकि स्लॉट्स नहीं है। 45 प्लस की दिक्कत फिलहाल दिल्ली में नहीं है। क्या मुंबई में 45 प्लस के लिए भी दिक्कत आ रही है जो सेकेंड डोज लगवाने आ रहे हैं? कितनी डोजेस है महाराष्ट्र के पास और कितनी ऑर्डर्स करी है शिवानी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल महाराष्ट्र की बात की जाए तो महज 60,000 70,000 डोज हैं प्रतिदिन वो बाहर आ रहे हैं, लाख, लेकिन हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मात्र 500 डोजेज अवेलेबल होते हैं 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए। उसके ऊपर यानी कि जो 45 के ऊपर है या सीनियर सिटीजन है उनके लिए कितने डोज है उसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अभी भी 45 प्लस के जो लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पहले लोगों ने वॉक इन एंट्री करके अपना डोज ले लिया, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। कई लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने आता और कईयों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है। यानी कि आप एक बार रजिस्टर जरूर हो जाते हैं कि आप एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन आपको स्लॉट नहीं मिलता। तस्वीर एक बार आपको मैं फिर दिखा दूं, मैं कुपर हॉस्पिटल में मौजूद हूं। आप देख पाएंगे कि यहां पर न सिर्फ वैक्सीन के लिए लाइन लगी है एक तरफ, बल्कि जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी वैक्सीन के लिए लाइन है। वहीं एक तरफ का आपने हाल देखा, अब आपको दूसरी तरफ भी दिखा दे कि ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी के पास फिलहाल आज अपॉइंटमेंट है, लेकिन लगातार 3 दिन 4 दिन इंतजार करने के बाद अपॉइंटमेंट पूरी होती है। वहीं एक तरफ आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जिनकी फैमिली यहाँ सुबह से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी जो प्रोसीजर है वो फिलहाल काफ़ी स्लो है। अभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीन का टीका नहीं लग रहा, जिसके चलते जो सीनियर सिटीजन्स हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वो आते हैं, पूछताछ करते हैं और उन्हें निराशा के साथ खाली हाथ लौटना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता, जिसके चलते उन्हें दूसरों के सहारे पर आना पड़ता है। आने के बाद पता चलता है कि अब वो एलिजिबल नहीं है। आपने बताया और अब ये दिक्कत वाली बात है। आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें कई सारे सीनियर सिटीजन्स थे, कुछ पेशेंट्स थे, व्हील चेयर्स पर थे। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे ये लाइन कम हो, स्लॉट्स में डिवाइड हो, आदमी अपने स्लॉट पर ही आए, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी भीड़ ना लगे और एटलीस्ट जो पेशेंट्स हैं, व्हील चेयर्स पर हैं, 60 प्लस एल्डरली पीपल है, उनको वेट ना करना पड़े। हम बात करते रहेंगे शिवानी आपसे। एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। ध्वज आर्य हमसे जुड़ रहे हैं। ध्वज, गहलोत साहब ने घोषणा कर दी है, फुल लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या फुल लॉकडाउन में पालन ठीक से हो रहा है राजस्थान में? क्योंकि कई देश से ऐसी भी तस्वीर आती है कि लॉकडाउन लगाया जाता है लेकिन लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। राजस्थान का हाल क्या है, पहली बात। दूसरा, वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है? देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का जो अभी जो रेड अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है वो कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोग हैं, जो आमजन है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं और इसी को लेकर कल देर रात को एक बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने। और उसके बाद में उन्होंने जो फैसला लिया है, तो इस फैसले के तहत उन्होंने जो है सख्त लॉकडाउन की बात की गई है। ये जो लॉकडाउन रहेगा 15 दिन का रहेगा और 10 तारीख से 24 तारीख के बीच में ये लॉकडाउन रहेगा। और तमाम तरीके की इसमें जो है सख्ती की बात जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है साफ तौर पर। और शादी समारोह के लिए 31 तारीख तक के लिए बैन लगा दिया गया है राजस्थान में कि कोई भी शादी समारोह नहीं होगा। और अगर फिर भी अगर किसी को शादी करनी है तो 11 लोग जो कि कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, 11 लोग ही जो है पूरी तरीके से शामिल होंगे। उसके साथ साथ में तमाम तरीके की जो उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, लोक परिवहन की सारी जो साधन है उन्हें बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ में उन्होंने कोविड पेशेंट के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी करने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट को कहा है कि जो कोविड जो पेशेंट के जो मरीज होंगे उनके अटेंडेंट किस तरीके से जा सकेंगे, उसकी एडवाइजरी जो है चिकित्सा विभाग जारी करेगा। उसके साथ साथ में तमाम तरीके की जो उन्होंने सख्ती की बात कही है। हम आएंगे आपसे और भी विस्तृत जानकारी लेते रहेंगे जयपुर में क्या हो रहा है। एक बार सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहां आज वैक्सीनेशन 45 प्लस का चल रहा है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि आज वैक्सीनेशन लखनऊ में 45 प्लस का नहीं हो रहा है। सही खबर है या गलत? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने साफ किया था। अगर बात करें जो पहले फेज का वैक्सीनेशन यानी कि वो सफलतापूर्वक किया गया 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को। उसके बाद दूसरे फेज में अगर बात करें तो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद अगर तीसरे फेज की बात करें तो अभी जो वैक्सीनेशन था वो 18 साल से जो 45 साल के जो बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम किया गया। अब तक की जो जानकारी है वो 51,000 से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है। और उसके बाद जो दूसरे फेज की जो दूसरी जो डोज मिलनी है
है उसका थोड़ा सा इंतजार हो रहा है। वैक्सीनेशन काम है, जहां तक जानकारी है अभी तक जारी है, उसको लेकर व्यवस्था है वो पूरी की गई, तो लगातार वैक्सीनेशन काम भी है वो देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। रवि, एक खबर ये भी आई थी कि योगी सरकार ने 20 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं वैक्सीनेशन के लिए। करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन की डोसेज आनी है। कब तक उम्मीद करें कि ये वैक्सीनेशन की खेप लखनऊ पहुंच जाएगी? रवि, देखिए जल्द ही आ जाएगी। और अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन की बात थी और या फिर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की बात थी या उसके बाद जो बेडों की समस्या थी उसको लगातार धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और साफ तौर पे अगर बात करें तो बीते जो दिनों में यानी अप्रैल के महीने में जो हालात थे, मई में वैसे हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि धीरे धीरे जो अगर संक्रमित मरीजों की संख्या देखें तो वो कम हो रही है। उसके बाद अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में के लिए समस्या जरूर रही है, क्योंकि लखनऊ में बीते 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो चाहे वैक्सीन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो या बेड की समस्या हो, उसको लगातार दूर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर अगर वैक्सीन की जो समस्या है वो जल्द ही दूर होगी, क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन काम है वो लगातार किया गया है। पहले 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, उसके बाद 45 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, 18 से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन है वो जारी है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो सरकार लगातार इसको ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको ध्यान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का जो संक्रमण के चलते जो समस्या आई थी उस समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है रवि, आपका, श्वेता आपका, ध्वज आर्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड की रिपोर्ट्स बताई, वैक्सीनेशन बताया, लॉकडाउन का क्या असर है ये भी बताया। इस बुलेटिन में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि देश भर में संक्रमण कहां कहां कितना कितना फैल रहा है, तीसरी लहर पर क्या चर्चा हो रही है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस देश में कितना तेज चल रहा है। हमने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिलाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।